proceed exercise 9.1. We have done up to question number 2. Let us start from question number 3. Question number 3, add the following. इसमें देखिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेंगे, उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको ऐड करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन AB माइनस BC, ये आपका पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद इसमें है BC माइनस CA और लास्ट आपका है CA माइनस AB। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हम इसे कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कॉलम मेथड से करने के लिए सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं AB माइनस BC, ये हुआ। अब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे सेकंड वन को, सेकंड या BC माइनस CA। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वन बाय वन कर कॉलम मेथड से लिखते हैं तो ये देखते हैं कि जो टर्म्स है वो सेम होना चाहिए, लाइक होना चाहिए। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आना चाहिए। जैसे AB के नीचे जो है AB ही आना चाहिए, BC के नीचे जो है BC आना चाहिए। इसमें देखिए BC स्टार्टिंग में है, तो ऐसा नहीं हम यहाँ BC लिखेंगे, BC को BC टर्म के नीचे लिखेंगे। BC टर्म कहाँ पर, ये आपका BC, ये इसमें प्लस BC हो जाएगा। और CA को देखें तो ये CA किसमें है, माइनस में। अगर ऊपर देखें कहीं भी CA टर्म नहीं है तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं माइनस CA, ठीक है। अब तीसरे टर्म को लेते हैं CA प्लस में। तो सबसे पहले नीचे लिखेंगे तीसरे टर्म को, प्लस CA यहाँ पर हमारा आएगा और माइनस AB कहाँ पर आएगा, ये AB के नीचे AB। अब करेंगे क्या, इसमें कुछ नहीं है, जीरो कर लेंगे और इसमें भी कुछ नहीं, जीरो कर लेंगे, ठीक है। इधर आप जीरो कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसे ऐड करना है, तो ऐड करना स्टार्ट करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जीरो है, इसे छोड़ते हैं, इधर आते हैं माइनस CA प्लस CA। अब इसमें देखिए बताया गया है कि कोई लेटर होता है तो उससे पहले हमेशा सिर्फ 1 मल्टीप्लाई होता है। तो ये है -1 CA और ये है +1 CA। तो -1 और +1 हम मिलकर जानते हैं क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। इस वजह से क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट टर्म को देखते हैं। ये BC टर्म है हमारा, इसमें -1 है और इसमें +1 है। फिर -1 BC और +1 BC मिलकर आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब तीसरे टर्म की तरफ आते हैं। ये +1 है और ये -1, ये भी मिलकर क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आपका आ जाएगा। जब इन तीनों टर्म को जोड़ेंगे हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहला टर्म आपका है 2p² q²। इसे लिखते हैं 2p² q², ये पहला टर्म आपका है। उसके बाद इसमें दूसरा टर्म है आपका -3pq। तो पहला एक्सप्रेशन में आपके कितने टर्म है, 2 टर्म। अब दूसरा इसमें 3 है और तीसरा टर्म इसमें क्या है, न्यूमेरिकल 4। तो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होगा। अब इसके नीचे लिखेंगे दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, क्या है, सबसे पहले आपका 5 है। तो नंबर जो है नंबर के नीचे आएगा, तो नंबर 5 इसके नीचे आएगा, 4 के नीचे आएगा, जो कि प्लस में है। अगला आपका है +7pq pq ये है, इसी के नीचे +7pq आपका आ जाएगा। और नेक्स्ट टर्म आपका है -3p² q² टर्म ये आपका है, तो ये हो जाएगा -3p² q²। इसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको हम लोग ऐड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 4 + 5 9 हो जाएगा, +9 हो जाएगा। इधर आते हैं -3 + 7। बताइए -3 + 7 बताया था, जब एक टर्म माइनस में होता है दूसरा प्लस में होता है तो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। जब माइनस करेंगे आपका 4 आएगा
और चूंकि प्लस वाला टर्म पड़ा है इस वजह से आपका आंसर प्लस में, इसका मतलब 4PQ आपका बचेगा यहाँ पर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखें तो ये +2 आपका है और ये आपका -3, फिर एक प्लस में है और दूसरा आपका माइनस में। अगेन डिफरेंस होगा 1 आएगा और इसमें आपका माइनस वाला टर्म पड़ा है इस वजह से आंसर -1PQ, और नॉर्मली हम 1 को लिखते नहीं इस वजह से हो जाएगा -PQ, इसे नोट डाउन करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 3 क्वेश्चन हैं जिनमें सब में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए देखते हैं 4A क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट 4A - 7AB 4A - 7AB +3 - 12 फ्रॉम 12A -9AB +5 -3, ये आपका। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, दूसरा आपका ये दिया हुआ है। कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है इस टर्म को फ्रॉम इस टर्म से। देखिए जब फ्रॉम लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम पहले लिखेंगे क्योंकि इसी टर्म से हमें इस टर्म को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम इस टर्म को लिखते हैं 12 - 9AB +5B माइनस, ये टर्म हमारा हो चुका है। अब इसके नीचे लिखेंगे हम लोग ये वाला टर्म, इसमें भी सेम वही प्रोसेस, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। सबसे पहले क्या है 4 है, ये वाला टर्म हमारा यहीं पर है, यहीं पर 4 है लिख देंगे। अगला टर्म हमारा क्या है AB का है, तो AB के नीचे AB -7AB। नेक्स्ट आपका है B टर्म, तो ये B टर्म है +3B। नेक्स्ट आपका -12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो याद रखिए जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है तो जो नीचे वाले टर्म्स होते हैं उनकी साइन जो है चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है, अगर प्लस साइन होती है जिस टर्म की, उस टर्म की साइन माइनस हो जाती है, और जिस टर्म की साइन माइनस होती है वो टर्म प्लस में हो जाता है। जैसे इसको देखिए ये पॉजिटिव है तो ये इसकी साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसी तरह से ये माइनस है, इसकी साइन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये टर्म प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस में तो ये टर्म प्लस हो जाएगा। अब आपको 4A की साइन कौन सी माननी है, माइनस की माननी है। 7AB की साइन आपको प्लस माननी है, 3B की साइन आपको माइनस माननी है, और इसी तरीके से 12 की साइन को आपको प्लस मानना है। फिर से बताया जा रहा है जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है तो जो नीचे वाला टर्म, नीचे वाला जो राइट एक्सप्रेशन होता है उसके हर एक टर्म्स की साइन आप चेंज करते हैं। जैसे प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस होगा तो प्लस। अब हमें ये नीचे वाले साइन को लेना है। आते हैं कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला टर्म आपका -3 और दूसरा क्या है +12। तो एक माइनस है दूसरा प्लस है, डेफिनेटली ये डिफरेंस निकाला जाएगा। डिफरेंस आपका आएगा 9, क्योंकि प्लस वाला साइन आ रहा है इस वजह से आंसर आएगा +9। नेक्स्ट टर्म को देखते हैं +5B, इसका मतलब +5 है, और ये -3 ये माइनस है। अगेन इसमें जो है एक प्लस और एक माइनस है, डिफरेंस निकलेगा। डिफरेंस आपका आएगा 2, प्लस की साइन आता है तो उसमें से आंसर आएगा आपका +2B। नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, ये आपका AB टर्म है, इसमें -9 है पहला, और दूसरा आपका +7 है। अगेन अगर देखा जाए तो इसमें एक माइनस एक प्लस, डिफरेंस निकलेगा। डिफरेंस आपका आएगा 2, माइनस वाला ज्यादा है इस वजह से आंसर आपका -2AB। नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, A टर्म हमारा है, इसमें आपका 12 जो है प्लस में है और 4 जो है वो माइनस में। अगेन इसमें एक प्लस साइन एक माइनस साइन, डिफरेंस आपका 8 आएगा, प्लस वाला साइन आता है इस वजह से आंसर आपका प्लस में आएगा। तो ये हो जाएगा 8A। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8A -2AB +2B +9, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट
इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में सेम वही क्वेश्चन है, इसको आपको माइनस करना है इस टर्म से। दो टर्म दी, दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी है, दोनों काफी लेंथी हैं। ये देखिए ये पूरा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आता है और दूसरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये है। तो सबसे पहले सेकंड कॉलम लिखते हैं 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यूब। ये आपका पहला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और इसके नीचे सेकंड वन को लिखते हैं लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, जैसे 4p स्क्वायर है, p स्क्वायर की टर्म कहां पर है, यहां पर है, इसके नीचे आपका आएगा प्लस 4p स्क्वायर क्यूब। उसके बाद है pq टर्म आपका यहां पर है, इसके नीचे आएगा माइनस 3pq। नेक्स्ट आपका है pq स्क्वायर टर्म आपका यहां पर है, इसके नीचे आपका 5pq स्क्वायर। नेक्स्ट आपका है p टर्म, तो p टर्म यहाँ पर है, इसके नीचे आएगा आपका माइनस 8p। नेक्स्ट आपका 7q टर्म आपका यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा प्लस 7q। नेक्स्ट आपका 10, तो 10 आएगा न्यूमेरिकल के नीचे माइनस 10। अब चूंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इस वजह से सेकेंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की साइन को हमें कन्वर्ट कर देना, चेंज कर देना अपोजिट में। ये माइनस है प्लस माइनस प्लस प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस होगी, प्लस है माइनस होगी, और प्लस है तो ये भी माइनस होगी। अब करते हैं इसे हम लोग प्लस 5 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 4, एक प्लस एक माइनस, तो डिफरेंस होगा 1 आएगा प्लस वाला आएगा, तो ये आएगा प्लस 1p स्क्वायर क्यूब। 1 को हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है माइनस 2 और 5 भी आपको माइनस 2 माइनस 5 दोनों आपके देखिए अब माइनस है, तो जब दोनों सेम होगी तो आप ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा 7, क्योंकि माइनस में ऐड किया इसलिए आंसर आपका माइनस 7pq स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म को देखते हैं प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3। अब यहाँ पर भी दोनों आपके प्लस है, इस वजह से ऐड हो जाएंगे, प्लस साइन होते हैं, इस वजह से प्लस आंसर आएगा प्लस 8pq। नेक्स्ट देखते हैं माइनस 11 माइनस 7, दोनों माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, आपका 18 आ जाएगा, माइनस करके दोनों, इस वजह से साइन आपकी माइनस ही होगी। नेक्स्ट को देखते हैं माइनस 3 है और ये प्लस 8, तो इसको देखते हैं एक माइनस एक प्लस, ये डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आपका 5 होगा, प्लस वाले साइन बढ़ी है, इस वजह से आंसर आपका प्लस 5p। नेक्स्ट है आपका पहला प्लस 18 और दूसरा क्या है प्लस 10, तो दोनों आपके प्लस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा 15। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्मली दिया क्या जाता है, जो जिसमें जितना ज्यादा पावर लगा होता है या जिसकी पावर वैल्यू ज्यादा होती है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। इसको रीऑर्डर अगर करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, सबसे पहले हमारा क्या होगा माइनस 7pq स्क्वायर। नेक्स्ट आपका होगा प्लस p स्क्वायर q होगा, 2 हो चुका आपका। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसमें ये प्लस 8pq ये हो गया। नेक्स्ट आपका आएगा माइनस 18q
+5 और लास्ट में आपका 18। तो हमेशा जो नंबर जितना ज़्यादा पावर में होता है उस नंबर को हम लोग पहले चूज करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्लास में हम ये कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इसी पैटर्न से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है,